जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर 12वें घर में जाके बैठेगा तो क्या कंडीशन बनेगी कुंडली के अंदर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 71 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप जरूर एक बार देखिए, तभी आपको चीजें सारी क्लियर होंगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको अपने चार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेकंड लॉर्ड कौन होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी, ये हम कैसे देखेंगे? तो सेकंड हाउस में 1 से लेके जो भी राशि पड़ी होगी 12 तक, 1 से लेके 12 तक जो भी राशि सेकंड हाउस में पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है तो उसका मालिक जो हो गया वो वीनस हो गया। तो वीनस अगर 12th हाउस में जाके बैठा है तो हम बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठा है। इसी तरह जो भी राशि सेकंड हाउस में होगी उस राशि का प्लैनेट जो कि मैंने आगे लिखे हुए हैं सारे, अगर वो 12th हाउस में जाके बैठा है तो हम सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है ऐसा कंसीडर करेंगे। अब इसके साथ ही दोस्तों जब भी सेकंड लॉर्ड अपने हाउस से किसी भी घर में जाएगा तो अपने साथ जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर एंड वीनस जो है वो सेकंड हाउस के कारक होते हैं। तो अगर यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ से उठ के जा रहा है 12th हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी को अपने साथ कैरी करके लेके जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? वो 12th हाउस में जा रहा है। तो 12th हाउस कौन सा है? 12th हाउस के कारक कौन होते हैं? सैटर्न भी होता है, वीनस भी होता है और केतु भी 12th हाउस का कारक होता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी जो है सैटर्न, वीनस एंड केतु से जाके मिलने वाली है। तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेकंड लॉर्ड जब भी 12th हाउस में जाएगा तो क्या कुछ कंडीशंस बनेगी हमारे चार्ट में। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का है, मनी का है, पैसे का है। और वहीं 12th हाउस जो है वो खर्चे का है, व्यय का है। तो ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में होता है। यानी कि जितनी इनकी इनकम होगी उससे ज़्यादा इनके खर्चे आपको देखने को मिल जाएँगे जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि जिनका भी सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है, ऐसे लोग जितने ज़्यादा खर्चे करते हैं उतनी ही इनकी इनकम बढ़ती चली जाती है। क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में भले ही गया है लेकिन अपने से 11th गया है, यानी कि कहीं न कहीं गेन भी दिखा रहा है वो। अब इसीलिए क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से 11th गया है तो अगर ये ऑस्पिशियस कंडीशन में, एक अच्छी कंडीशन में है तो ये अच्छी खासी वेल्थ भी अर्न करते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है, लेकिन साथ ही साथ इनके खर्चे भी चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब जितना ये खर्चा करते चले जाएँगे उतना ही इनका अर्निंग भी, इनके प्रॉफिट भी बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड अपने से 11th गया हुआ है। अब इसके साथ ही दोस्तों 12th हाउस जो होता है वो बैड प्लेज़र को भी दिखाता है, यानी कि सैया सुख का भाव जो होता है वो भी 12वां घर होता है। तो ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 12वें घर में है तो ऐसे लोगों के सेक्सुअल प्लेज़र में भी खर्चे होते हैं। या किसी भी तरह का एन्जॉय या किसी भी तरह की खुशी, किसी भी तरह का प्लेज़र, किसी भी तरह का आनंद, यानी कि 12th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए 12th हाउस का हमने कारक वीनस को भी यहाँ पे बताया था। क्योंकि वीनस जो है लग्ज़री को दिखाता है, सेक्स को भी दिखाता है, कम्फ़र्ट को भी दिखाता है। तो जो भी प्लैनेट 12th हाउस में होगा, उससे रिलेटेड जो कम्फ़र्ट होगा, उसमें भी ऐसे लोगों के खर्चे देखने को मिल जाते हैं। अब इस कंडीशन में ऐसे लोग इमोरल एक्टिविटीज़ की तरफ भी ऐसे लोगों का झुकाव हो सकता है, यानी कि गलत तरीके की जो विमेन होती हैं, उनके साथ जुड़ जाना, सेक्सुअल प्लेज़र में बहुत ज़्यादा खो जाना, यानी कि एडिक्शन की तरफ भी ऐसी कंडीशन में ऐसा पर्सन जा सकता है जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है और अगर एक खराब कंडीशन में है। तो कहने का मतलब लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल, कम्फ़र्ट, प्लेज़र, शो ऑफ करना, इस तरह की चीज़ों में ऐसे लोगों का अच्छा खासा खर्चा देखने को मिल सकता है जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है। इसके साथ ही दोस्तों 12th हाउस सिर्फ़ इतना ही नहीं, 12th हाउस जो है स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो भी 12th हाउस से हम देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस का कारक हमने केतु को भी यहाँ पे देखा है। ठीक है? तो 12th हाउस चैरिटी का भी होता है। किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी होता है उससे भी 12th हाउस जुड़ा हुआ है। रिलीजियस चैरिटी जो होती है उस वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। रिलीजियस ट्रैवलिंग जो होती है ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, जिनका जो है सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है। ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में जाकर रिलीजियस ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री में जो टेम्पल होते हैं, वहाँ की ट्रैवलिंग अगर ऐसे लोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसे लोगों के लिए।
तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ से ऐसे लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, रिलीजियस वर्क ऐसे लोग कर सकते हैं, रिलीजियस स्पीच। अब देखिए सेकंड हाउस हमने यहाँ पे बात करी थी कि सेकंड हाउस जो है हमारी वॉइस है, तो ऐसे लोगों को अपनी वॉइस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में जाके बैठा है। क्योंकि हमने बात करी 12th हाउस इमोरल एक्टिविटीज़ से भी ऐसे पर्सन को जोड़ सकता है क्योंकि 12th हाउस में सेकंड लॉर्ड जब बैठेगा तो 6th हाउस को देखेगा। तो इमोरल एक्टिविटीज़ से भी ऐसे पर्सन जुड़ सकते हैं। तो अगर इन लोगों का बोलने का तरीका अगर गलत हुआ, अगर अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने की ऐसे लोगों को लत लग गई, तो यहाँ पे 6th हाउस कहीं न कहीं एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा रिलीजियस रहना है, रिलीजियस बोलना है, रिलीजियसनेस को एक्टिव करके रखना है। यहाँ पे हमें अपने केतु को बैलेंस रखना है, केतु को अच्छा रखना है। तो ये भी एक तरह से रेमेडी है जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है, बोलने पे बहुत ज़्यादा ध्यान ऐसे लोगों को देना चाहिए। इमोरल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाना है, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है। दोस्तों जिनका भी सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है तो सेकंड हाउस जैसे कि हमने बात करी मनी का होता ही है, तो ऐसे लोगों के अर्निंग के सोर्सेस हो सकते हैं फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए। यानी कि अब्रॉड जाके ये बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में होता है, या फॉरेन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसके माध्यम से ये लोग अर्निंग कर सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली जो है कहीं न कहीं फॉरेन में सेटल हो सकती है, या फॉरेन में पहले से ही रहते हों, या आगे जाके सेटल हो जाएँ। इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारी फैमिली को भी दिखाता है। तो फॉरेन कंट्री से जुड़ना भी ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी है। अब सेकंड लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है, ऐसे लोग थोड़े-से ब्रेव होते हैं, बहादुर देखे जाते हैं, लेकिन इमोरल एक्टिविटीज़ से भी ऐसे लोग जुड़े हो सकते हैं क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे 6th हाउस को देखता है जब भी सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठता है। ठीक है? तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी ये लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनको बचना चाहिए क्योंकि ये सक्सेस मिल तो जाएगी लेकिन फ्यूचर में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर देगी। अब किसी तरह से ये इनऑस्पिशियस कंडीशन में, किसी तरह से खराब कंडीशन में अगर बैठा हुआ है सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में, तो इनके अच्छे खासे लॉसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है पैसे का है, मनी का है, तो मनी से रिलेटेड लॉसेस ऐसे लोगों के अच्छे खासे होते हैं अगर सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में जाके बैठ के खराब अगर हो जाता है किसी कंडीशन में। और किस वजह से होंगे? इनके बोलने की वजह से, इनके स्पीच के वजह से अच्छे खासे लॉसेस इनकी लाइफ में देखने को मिल जाएँगे। इनके फैमिली से रिलेटेड भी लॉसेस इनको देखने को मिल जाएँगे। इनकी फैमिली जो है मिसफॉर्च्यूनेट हो सकती है, दुर्भाग्यशाली हो सकती है। ये लेकिन अपनी फैमिली से दूर होके, स्टे अवे फ्रॉम हिज़ फैमिली, ये लोग अपनी फैमिली से दूर होके अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में होता है। या फिर इनकी फैमिली फॉरेन कंट्री में चली जाए, या फॉरेन कंट्री में पहले से इनकी फैमिली वाले सेटल हों, तो वहाँ जाके ये लोग बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आप देखिए दोस्तों कि सेकंड हाउस जो होता है वो 6th होता है 9th हाउस से, है ना? एंड 12th हाउस जो होता है वो 4th होता है 9th हाउस से। तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों का देखा जाता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को फादर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलती है, या फादर का सपोर्ट कई बार नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखिए जब भी आप 9th हाउस से देखेंगे तो 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर के लिए अगर आप कंडीशन देखेंगे तो फादर का 6th लॉर्ड उठ के फादर के 4th हाउस में आ गया। तो या तो हैप्पीनेस इनको खुद फादर से नहीं मिलेगी, या फादर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगा, उनकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस नहीं होगी। अब अगर 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अगर खराब कंडीशन में है, तो ऐसे लोग बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज़ेशन ऐसे लोगों का हो सकता है, यानी कि क्योंकि हम बात करते हैं 12th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी रेमेडी है, अगर सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है, ऐसे लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर वर्क करते हैं या हॉस्पिटल में ही वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन अगर ये खराब कंडीशन में है तो हॉस्पिटलाइज़ेशन भी ऐसे लोगों का हो सकता है। अब इसके साथ ही हमने बात करी है सेकंड हाउस एंड 12th हाउस दोनों ही हमारी आँखों को दिखाता है। सेकंड हाउस आँखों को दिखाता है, और जो लेफ्ट आई है, अगर हम राइट और लेफ्ट की बात करें तो राइट आई जो है वो सेकंड हाउस है, और लेफ्ट आई जो है वो 12th हाउस होता है। तो अगर ये खराब कंडीशन में है सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में जाके, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर या स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, या आँखों से रिलेटेड समस्या ऐसे लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ऐसे लोगों का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो किसी तरह के डिज़ीज़, किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अब ऐसे लोग अर्न किन चीज़ों से कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है ऐसे लोगों के लिए जिनका सेकंड लॉर्ड जो है
और 12th हाउस में है क्योंकि ये अपने से 11th गया है और सेकंड लॉर्ड होता ही पैसे का है एंड 12th हाउस जो है इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट ये लोग अर्न कर सकते हैं। ये ऐसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में भी, लेकिन शेयर मार्केट के लिए और भी कंडीशन को हमें देखना पड़ता है। हॉस्पिटल में ऐसे लोग वर्क करें तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएँगे, मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े हुए मिल जाएँगे, रिलीजियस वर्क करते हुए ऐसे लोग मिल जाएँगे आपको, मेडिटेशन, जेल से रिलेटेड वर्क यानी कि लॉयर ऐसे लोग भी हो सकते हैं। आश्रम से जुड़े ऐसे लोग हो सकते हैं, आश्रम में वर्क कर सकते हैं या आश्रम से किसी तरह से जुड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए फूड डोनर ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस जो है फूड को दिखाता है एंड 12th हाउस जो है डोनेशन को दिखाता है। तो चैरिटी तो ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए और चैरिटी अगर ये फूड से रिलेटेड चीज़ों की करते हैं यानी कि दूसरों को अगर ये खाना खिलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 12th हाउस में होता है। फॉरेन कंट्री से जुड़े ये लोग हो सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ये लोग वर्क कर सकते हैं, फॉरेन जॉब कर सकते हैं या फॉरेन में किसी तरह की कोई सर्विस ऐसे लोग कर सकते हैं या फॉरेन से जुड़ी हुई कोई प्रोडक्ट की सर्विस ऐसे लोग कर सकते हैं। ये बहुत प्रॉफिटेबल ऐसे लोगों के लिए हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो हमारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।